मीन राशि वालों, आज का यह गहरा और भावनाओं से भरा संदेश विशेष रूप से आपके लिए है, क्योंकि समय की धाराएं एक बार फिर से उसी मोड़ पर आकर ठहर रही हैं जहां अतीत की अधूरी कहानी दोबारा सांस लेना चाहती है। आप जल तत्व की राशि हैं। आपका मन सागर की तरह अथाह है, ऊपर से शांत पर भीतर अनगिनत लहरें चलती रहती हैं। आपने प्रेम को कभी खेल नहीं समझा। आपने जिसे भी चाहा पूरे समर्पण से चाहा, पूरे विश्वास से चाहा, और जब वह रिश्ता टूटा तो केवल संबंध नहीं टूटा, बल्कि आपके भीतर का एक कोमल संसार भी बिखर गया था। आप बाहर से मजबूत बने रहे, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उस व्यक्ति की याद अब भी एक धीमी सी धड़कन की तरह जीवित रही। और अब ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपकी वही एक्स प्रेमिका वापस आना चाहती है। यह वापसी केवल एक संदेश या कॉल तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह एक भावनात्मक लहर होगी जो अचानक आपके जीवन में प्रवेश करेगी। पिछले कुछ समय से वह भी मानसिक रूप से अस्थिर रही है। उसने जो निर्णय लिया था उसे लेकर उसके भीतर पछतावा जन्म ले चुका है। शुरुआत में उसे लगा था कि उसने सही किया है, कि दूरी ही बेहतर है, कि शायद नया रास्ता अधिक सुकून देगा। लेकिन समय ने उसे यह सिखाया कि सच्चा अपनापन हर जगह नहीं मिलता। उसने कई चेहरों में आपको ढूंढने की कोशिश की, पर वह सच्चाई नहीं मिली जो आपके साथ थी। अब उसके भीतर यह स्वीकार करने का साहस जन्म ले रहा है कि गलती उससे हुई थी। मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं, जो करुणा, क्षमा और समझ का प्रतीक हैं। इसलिए आपके भीतर क्षमा की शक्ति भी अपार है। परंतु इस बार ब्रह्मांड आपको केवल भावनाओं में बहने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि समझदारी से निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। जब वह वापस आएगी तो शुरुआत में आप चौंक सकते हैं। आपका दिल तेज धड़केगा, पुरानी यादें एक साथ सामने आ जाएंगी। वह पहली मुलाकात, वह पहली मुस्कान, वह अनगिनत बातें जो रातों को लंबा कर देती थीं, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठेगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि जो दर्द आपने सहा था वह भी उसी कहानी का हिस्सा था। उसके मन में वापसी की इच्छा अचानक नहीं आई है। यह कई महीनों की आंतरिक उथल पुथल का परिणाम है। उसने कई बार आपका नंबर देखा होगा, कई बार सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरों को चुपचाप देखा होगा, कई बार मैसेज टाइप करके डिलीट किया होगा। उसके भीतर अहंकार और प्रेम के बीच संघर्ष चलता रहा, और अंततः प्रेम ने जीतना शुरू कर दिया है। फरवरी के अंतिम दिनों में या आने वाले कुछ सप्ताहों में वह कोई ऐसा कदम उठा सकती है जो सीधे आप तक पहुंचेगा। यह कदम कॉल हो सकता है, अचानक मुलाकात हो सकती है, या किसी साझा मित्र के माध्यम से संदेश हो सकता है। आपके लिए यह समय भावनात्मक परीक्षा का है, क्योंकि मीन राशि का हृदय जल्दी पिघल जाता है। आप पुरानी यादों में बह सकते हैं और बिना शर्त उसे फिर से स्वीकार करने की सोच सकते हैं। लेकिन इस बार ग्रह यह कह रहे हैं कि पहले उसकी बात ध्यान से सुनें, उसकी आंखों में देखें, उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को महसूस करें। क्या वह केवल अकेलेपन के कारण लौटी है, या वास्तव में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है? क्या वह आपके सम्मान और भावनाओं की कद्र अब समझ पाई है, या फिर यह केवल अस्थायी भावुकता है? जब वह आपके सामने आएगी तो संभव है उसकी आवाज़ में पहले जैसी दृढ़ता न हो, बल्कि एक झिझक हो, एक अपराध बोध हो। वह आपसे कह सकती है कि उसने आपको बहुत याद किया, कि आपके जैसा कोई नहीं मिला, कि उसने समझा कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह सब सुनकर आपका दिल पिघल सकता है, परंतु याद रखिए मीन राशि वालों, आपका प्रेम पवित्र है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप किसी के विकल्प नहीं हैं, आप किसी की मजबूरी नहीं हैं, आप किसी के खालीपन को भरने का साधन नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो पूर्ण समर्पण देते हैं और बदले में सम्मान और स्थिरता के हकदार हैं। ब्रह्मांड यह भी संकेत देता है कि यदि आप इस बार संतुलन और आत्मसम्मान के साथ निर्णय लेते हैं तो यह रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी दूरी ही सच्चाई का आईना बनती है। संभव है उसने दूरी में रहकर आपके महत्व को समझा हो, संभव है उसने अपने व्यवहार की गलतियों को पहचाना हो और अब वह सच में बदलना चाहती हो। लेकिन परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होता है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई वादा न करें, पहले समय दें, उसे यह अवसर दें कि वह अपने बदलाव को व्यवहार में दिखाए। आपके मन में भी कई प्रश्न होंगे।
आप पूछना चाहेंगे कि उसने उस समय साथ क्यों छोड़ा था, जब आपको उसकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। आपने जिन रातों में अकेले आंसू बहाए थे, क्या वह जानती है? उन पलों का भार कितना भारी था, आपने खुद को संभालने में कितनी ताकत लगाई थी। यह सब भावनाएं स्वाभाविक हैं, उन्हें दबाएं नहीं, बल्कि शांत तरीके से व्यक्त करें, क्योंकि स्वस्थ संबंध वही है जहां दोनों अपनी सच्चाई बिना डर के कह सकें। मीन राशि का स्वभाव यह भी है कि आप अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद गलती मुझसे हुई होगी, शायद मैं बेहतर होता तो वह जाती नहीं। लेकिन इस बार अपने आत्ममूल्य को पहचानिए। हर रिश्ता दो लोगों से बनता है और टूटता भी दो लोगों के कारण है। यदि वह वापस आ रही है तो इसका अर्थ है कि उसने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा है। इसलिए स्वयं को कम मत आंकिए, आप पर्याप्त थे और हैं। ग्रहों की चाल यह दर्शाती है कि यह वापसी केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव से भी जुड़ी है। कुछ रिश्ते कर्मिक होते हैं जो अधूरे रह जाने पर भी आत्मा को खींचते रहते हैं। संभव है आपका संबंध भी ऐसा ही हो, जहां दोनों को कुछ सीखना था, कुछ समझना था और फिर एक नए स्तर पर मिलना था। यदि ऐसा है तो इस बार रिश्ता अधिक परिपक्व हो सकता है, जहां बचकानी गलतियां कम होंगी और समझ अधिक होगी। लेकिन यदि आपके भीतर अब भी गहरा घाव है और आप महसूस करते हैं कि उस दर्द को दोहराने का जोखिम आप नहीं उठा सकते, तो खुद को मजबूर न करें। क्षमा करना अलग बात है और वापस उसी रास्ते पर चलना अलग बात है। आप उसे माफ़ कर सकते हैं, उसके लिए शुभकामनाएं रख सकते हैं, परंतु अपने जीवन की दिशा अलग भी चुन सकते हैं। यह भी पूरी तरह सही निर्णय होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आपका मानसिक संतुलन और आत्मसम्मान। आने वाले दिनों में आप सपनों में उसे देख सकते हैं, पुरानी तस्वीरें अचानक सामने आ सकती हैं या कोई पुराना गीत सुनकर उसका चेहरा याद आ सकता है। यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है। जब वह आपसे संपर्क करेगी तो पहली बातचीत में ही सब स्पष्ट नहीं होगा, धीरे धीरे परतें खुलेंगी। आप पाएंगे कि वह पहले से अधिक विनम्र है, अधिक समझदार है और शायद पहले से अधिक संवेदनशील भी है। दूरी ने उसे सिखाया है कि भावनाओं का मूल्य क्या होता है। आपके लिए सलाह यह है कि निर्णय दिल और दिमाग दोनों की सहमति से लें। केवल दिल की सुनेंगे तो फिर से चोट लग सकती है, केवल दिमाग की सुनेंगे तो शायद सच्चे प्रेम को खो देंगे। संतुलन ही कुंजी है, उससे खुलकर बात करें, अपने नियम स्पष्ट रखें, अपनी सीमाएं तय करें और यह साफ कर दें कि इस बार रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों समान प्रयास करेंगे। मीन राशि वालों, आपकी कोमलता आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। इसलिए किसी के लौट आने से खुद को भाग्यशाली या कमज़ोर मत समझिए। यह आपकी ऊर्जा का आकर्षण है जो लोगों को वापस खींच लाता है। आप में वह अपनापन है जो आसानी से नहीं मिलता और जब कोई उसे खो देता है तो देर से ही सही उसे उसकी कीमत समझ आती है। संभव है शुरुआत में आप उसे थोड़ा समय दें, दूरी से परखें, देखें कि क्या वह लगातार प्रयास करती है, क्या वह आपके जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश करती है या केवल भावुक शब्दों तक सीमित रहती है। सच्चा पश्चाताप धैर्यवान होता है, वह परिणाम की जल्दी नहीं करता, वह भरोसा दोबारा जीतने के लिए मेहनत करता है। यदि वह सच में लौटना चाहती है तो वह आपके भरोसे को फिर से बनाने के लिए तैयार होगी। इस पूरी प्रक्रिया में अपने आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, प्रकृति के पास समय बिताएं, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय सामने आता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में फिर से उलझन ला सकता है। इसलिए स्वयं को समय दें, उसे समय दें और परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। अंततः यह समय आपके आत्ममूल्य को पहचानने का है, चाहे वह लौटे और आप दोनों नया अध्याय शुरू करें या आप अलग रास्ता चुनें। दोनों ही स्थितियों में आप पहले से अधिक मजबूत बनेंगे, क्योंकि इस बार आप अनुभव से सीख चुके हैं। आपकी एक्स प्रेमिका का लौटना एक अवसर है, परंतु निर्णय आपका है और ब्रह्मांड आपके साथ है। जो भी मार्ग आप चुनेंगे, यदि वह आत्मसम्मान और सच्चाई पर आधारित होगा तो अंत में वही आपको सच्ची शांति देगा।
मित्रों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय 3 बार और जय माता दी 3 बार ज़रूर लिखें और ऐसे ही संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीन राशि वालों, अब ऊर्जा और भी गहराई में प्रवेश कर रही है, क्योंकि जब अतीत वापस लौटने की तैयारी करता है तो केवल घटनाएं नहीं बदलती बल्कि भीतर की परतें भी हिलने लगती हैं। आपकी एक्स प्रेमिका के मन में जो हलचल चल रही है वह केवल भावुकता नहीं है बल्कि आत्ममंथन का परिणाम है। उसने बीते समय को कई बार दोहराया है। उसने आपके साथ बिताए पलों को याद किया है। वह छोटी छोटी बातें जिन्हें उस समय उसने सामान्य समझ लिया था, आज वही उसके लिए अनमोल स्मृतियां बन चुकी हैं। उसे एहसास हो रहा है कि स्थिरता क्या होती है, सच्चा साथ क्या होता है और वह भरोसा कितना कीमती था जो आपने उसे दिया था। पिछले समय में जब आप दोनों के बीच दूरी आई थी तब परिस्थितियां उलझी हुई थीं। संभव है गलतफहमियां थीं, अहंकार था, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप था या फिर जीवन की दिशा अलग अलग हो गई थी। पर अब समय ने दोनों को परिपक्व किया है। आप भी पहले जैसे नहीं रहे। आपने दर्द से गुजरकर खुद को संभाला है, अपने भीतर नई मजबूती पैदा की है। आपने सीखा है कि बिना किसी के भी जीवन आगे बढ़ाया जा सकता है और यही परिवर्तन आपकी ऊर्जा को और आकर्षक बना रहा है। जब कोई व्यक्ति आपको खोकर देखता है और फिर आपको पहले से अधिक स्थिर और मजबूत पाता है तो उसके भीतर लौटने की चाह और गहरी हो जाती है। उसके भीतर अपराधबोध की भावना भी सक्रिय है। वह सोचती है कि जब आपने उसे सच्चा प्रेम दिया तब उसने आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझा नहीं। उसने शायद आपके धैर्य को कमजोरी समझा, आपकी चुप्पी को सहमति समझा और आपकी संवेदनशीलता को साधारण मान लिया। पर अब उसे समझ में आ रहा है कि वह गहराई हर किसी में नहीं होती। मीन राशि वालों, आप में जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वह दुर्लभ है और देर से ही सही उसे इसका एहसास हुआ है। जब वह संपर्क करेगी तो शुरुआत हल्की सी होगी। संभव है वह सामान्य बातों से शुरुआत करे, हाल चाल पूछे, पुरानी यादों का जिक्र करे या किसी बहाने से बातचीत को आगे बढ़ाए। परंतु उसके शब्दों के पीछे एक छिपी हुई आशा होगी कि आप उसे पूरी तरह न ठुकराएं। वह डर भी रही है क्योंकि उसे पता है कि इस बार आपके पास अधिकार है निर्णय लेने का। वह जानती है कि उसने आपको एक बार खो दिया था और यदि इस बार आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो शायद वह अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। आपके मन में भी द्वंद्व चलेगा। एक ओर पुराना प्रेम पुकारेगा, दूसरी ओर आत्मसम्मान आपको सावधान करेगा। आप सोचेंगे कि क्या सच में वह बदल गई है? क्या वही गलतियां फिर से नहीं दोहराई जाएंगी? क्या इस बार वह आपके साथ कठिन समय में खड़ी रहेगी या फिर परिस्थितियां आते ही पीछे हट जाएगी? ये प्रश्न आवश्यक है क्योंकि मीन राशि का हृदय कोमल होता है, परंतु जीवन ने आपको सिखाया है कि केवल भावना पर्याप्त नहीं होती, स्थिरता और प्रतिबद्धता भी जरूरी होती है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि यदि वह वापस आती है तो यह केवल क्षणिक नहीं होगा, वह गंभीरता के साथ लौटेगी। वह शायद अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी और खुले शब्दों में माफ़ी भी मांगेगी। उसकी आंखों में नमी हो सकती है, उसकी आवाज़ में कंपन हो सकता है, क्योंकि सच्चा पछतावा शब्दों से अधिक भावनाओं में दिखाई देता है। वह यह भी कह सकती है कि उसने आपके बिना जीवन की कल्पना की थी पर वह अधूरी लगी। उसने नए लोगों से मिलने की कोशिश की पर उसे वह सुकून नहीं मिला जो आपके साथ था। इस समय आपको अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी। आप उसे यह बताएं कि इस बार रिश्ता बराबरी पर चलेगा, किसी एक का त्याग और दूसरे की मनमानी नहीं चलेगी। आप अपनी अपेक्षाएं खुलकर रखें और उसकी अपेक्षाएं भी सुनें। स्वस्थ संबंध वही है जहां संवाद खुला हो और दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें। यदि वह सच में लौटना चाहती है तो वह आपकी शर्तों को समझेगी और उन्हें मानने का प्रयास करेगी। मीन राशि वालों, यह भी संभव है कि यह वापसी धीरे धीरे गहराई पकड़े। पहले मित्रता, फिर भरोसा और फिर प्रेम की पुनर्स्थापना। यह क्रम स्वाभाविक है और यही सही भी है। तुरंत पुराने रिश्ते में कूद जाना
समझदारी नहीं होगी। समय को अपना काम करने दें, उसे साबित करने दें कि वह स्थिर है। आप देखें कि क्या उसके व्यवहार में निरंतरता है, क्या वह नियमित रूप से संपर्क बनाए रखती है, क्या वह आपकी भावनाओं का सम्मान करती है और क्या वह भविष्य के बारे में स्पष्ट है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि यदि वह लौटती है तो अपने पुराने घावों को भीतर दबाकर आगे न बढ़ें, बल्कि उन पर खुलकर बात करें। जो दर्द आपने सहा था उसे साझा करें, ताकि वह समझ सके कि उसके जाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। जब वह यह सब सुनेगी तो संभव है उसे अपनी गलती और गहराई से समझ आए, और वही समझ भविष्य में उसे अधिक जिम्मेदार बनाएगी। कुछ मीन राशि जातकों के लिए यह वापसी केवल भावनात्मक नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का संकेत भी हो सकती है, क्योंकि जब हृदय में शांति आती है तो जीवन के अन्य क्षेत्र भी संतुलित होने लगते हैं। यदि आप दोनों सच्चाई और सम्मान के साथ दोबारा जुड़ते हैं तो यह संबंध पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बन सकता है। आप दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं, इसलिए इस बार उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि बातचीत के दौरान आपको लगे कि वह केवल अकेलेपन से भाग रही है या वर्तमान परिस्थितियों से बचने के लिए पुरानी सुरक्षित जगह की ओर लौट रही है, तो सावधान रहें, क्योंकि आप किसी का अस्थायी सहारा बनने के लिए नहीं बने हैं। आप स्थायी और सच्चे संबंध के अधिकारी हैं, इसलिए अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें। मीन राशि की अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल होती है। आपका मन आपको संकेत देगा सामने वाला कितना सच्चा है। आने वाले समय में आप दोनों के बीच कुछ गहरी और लंबी बातचीत हो सकती है, जहां पुरानी गलतफहमियां साफ होंगी। संभव है आप दोनों रोएं भी, क्योंकि आंसू कभी कभी मन को हल्का करते हैं और सच्चे मिलन का मार्ग साफ करते हैं। यदि यह मिलन नियति में है तो परिस्थितियां स्वयं आपके पक्ष में मुड़ेंगी, बाधाएं कम होंगी और संवाद सहज होगा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और जय माता दी, जय श्री विष्णु कमेंट बॉक्स में अपने हृदय से ज़रूर लिखें। मीन राशि वालों, अब यह कहानी और गहराई पकड़ रही है, क्योंकि जब कोई पुराना प्रेम दोबारा जीवन के द्वार पर दस्तक देता है तो केवल 2 लोग नहीं मिलते, बल्कि 2 बदले हुए व्यक्तित्व आमने सामने आते हैं। समय ने आपको भी बदला है और उसे भी बदला है। पहले जो अपरिपक्वता थी अब उसकी जगह अनुभव ने ले ली है। पहले जो जल्दबाजी थी अब उसकी जगह ठहराव आ रहा है। यही कारण है कि इस बार जो भी संवाद होगा वह पहले से अधिक सच्चा और स्पष्ट होगा। आपकी एक्स प्रेमिका ने जब दूरी बनाई थी तब शायद उसे लगा था कि दुनिया बहुत बड़ी है, विकल्प बहुत हैं और भावनाएं संभाल ली जाएंगी। लेकिन दूरी ने उसे यह सिखाया कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव का कोई विकल्प नहीं होता। उसने जब अकेलेपन के क्षणों में खुद से सवाल किए तो हर रास्ता घूमकर आपके पास आकर रुक गया। उसे याद आया कि जब वह परेशान होती थी तो आप बिना थके उसकी बातें सुनते थे। जब वह असुरक्षित महसूस करती थी तो आप उसका आत्मविश्वास बनते थे। जब उसे दुनिया से शिकायत होती थी तो आप उसका सुरक्षित कोना बन जाते थे। अब वही सुरक्षित कोना उसे फिर से पुकार रहा है। इस समय उसकी ऊर्जा में विनम्रता है। वह पहले की तरह शर्तों पर नहीं बल्कि समझ पर लौटना चाहती है। उसने यह स्वीकार किया है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि निभाने का नाम है। संभव है वह आपसे मिलने की इच्छा जताए और उस मुलाकात में उसकी आंखें बहुत कुछ कहें। शब्दों से पहले उसकी चुप्पी बोले। वह आपके सामने बैठकर बीते समय की बात करे और कहे कि उसने जो किया वह आवेश में किया या भ्रम में किया, लेकिन अब उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सच्चाई क्या थी। मीन राशि वालों, आप भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, इसलिए आपको यह परखने की ज़रूरत है कि क्या उसकी बातों में निरंतरता है, क्या वह केवल भावुक क्षण में बोल रही है या सच में स्थायी बदलाव चाहती है। परिवर्तन का असली प्रमाण समय देता है, इसलिए यदि वह सच में लौटना चाहती है तो उसे समय की कसौटी पर खरा उतरना होगा। आप तुरंत निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।
आप उसे कह सकते हैं कि भरोसा दोबारा बनने में समय लगेगा, और यदि वह धैर्य रखती है तो यह उसके सच्चे इरादों का संकेत होगा। आपके भीतर जो प्रेम अब भी जीवित है वह आपको नरम बना सकता है, पर इस बार अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। आप उससे यह स्पष्ट कहें कि पहले जो दर्द मिला था वह दोहराया नहीं जा सकता। आप यह भी समझाएं कि इस बार रिश्ता बराबरी का होगा, जहां दोनों एक दूसरे की भावनाओं को प्राथमिकता देंगे। यदि वह इस बात को स्वीकार करती है और अपने व्यवहार से साबित करती है तो समझिए कि यह वापसी केवल शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा की है। कुछ मीन राशि जातकों के लिए यह समय आंतरिक उपचार का भी है, क्योंकि जब पुराना प्रेम सामने आता है तो पुराने घाव भी सतह पर आ जाते हैं। यह ज़रूरी है कि आप उन घावों को अनदेखा न करें, बल्कि उन्हें समझें और भरने दें। यदि आप भीतर से पूरी तरह तैयार नहीं हैं तो थोड़ा समय लेना बिल्कुल उचित है। अपने मन को स्थिर करें, ध्यान और आत्मचिंतन से स्पष्टता लाएं, क्योंकि जो निर्णय शांति में लिया जाता है वही स्थायी होता है। संभव है वह आपसे भविष्य की बात करे, वह यह जताए कि इस बार वह गंभीर है, कि वह आपके साथ स्थिर जीवन चाहती है, कि वह आपके परिवार को भी महत्व देगी और आपके सपनों का साथ देगी। यदि उसके शब्दों के साथ उसके कदम भी उसी दिशा में चलते हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि वह सच में बदल चुकी है। लेकिन यदि शब्द बड़े हों और कर्म छोटे तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मीन राशि की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप शब्दों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच पुराने स्थानों पर मुलाकात हो सकती है, जहां कभी साथ समय बिताया था। उन जगहों पर जाकर आपको एहसास होगा कि भावनाएं पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थीं, वे केवल शांत थीं। अब वे फिर से जाग रही हैं। लेकिन इस बार आप पहले जैसे मासूम नहीं हैं, आप जागरूक हैं, आप अनुभव से समृद्ध हैं, और यही आपकी ताकत है। यदि यह रिश्ता पुनर्जीवित होता है तो संभव है यह पहले से अधिक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ जाए, क्योंकि जब दो लोग दूरी और दर्द से गुजरकर दोबारा मिलते हैं तो उनके बीच समझ की गहराई बढ़ जाती है। वे छोटी बातों पर झगड़ने के बजाय बड़ी तस्वीर देखने लगते हैं। वे एक दूसरे की कमियों को स्वीकारना सीखते हैं, और यही स्वीकार्यता स्थायी प्रेम की नींव बनती है। लेकिन एक और संभावना भी है कि यह वापसी केवल आपको यह एहसास दिलाने आए कि आप आगे बढ़ चुके हैं। कभी कभी अतीत इसलिए लौटता है ताकि हम यह परख सकें कि हम सच में उससे मुक्त हो चुके हैं या नहीं। यदि उसकी उपस्थिति अब आपको बेचैन नहीं करती बल्कि शांत रखती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपने अपना सबक सीख लिया है और अब आपका मार्ग अलग है। उस स्थिति में आप सम्मानपूर्वक उसे शुभकामनाएं देकर अपने रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि वालों, यह पूरा चरण आपके आत्ममूल्य को पहचानने का है। आप किसी के लौटने का इंतज़ार करने वाले नहीं, बल्कि अपने जीवन के केंद्र हैं। यदि वह लौटती है तो यह आपके आकर्षण और प्रेम की शक्ति है। यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो यह आपकी उदारता है, और यदि आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो यह आपकी परिपक्वता है। दोनों ही स्थितियों में आप विजेता हैं, क्योंकि आपने दर्द से सीख ली है। मित्रों, आज का संदेश यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो, अगली संदेश के साथ। हर हर महादेव।